नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाया जाए। वहीं कुछ लोग हर बीमारी में एक ही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ डॉक्टर भी होते हैं जो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं। तो आज से 30-40 साल पहले जब स्पेशलाइजेशन नहीं था, तब एक जनरल प्रैक्टिशनर होते थे हमारे मोहल्ले में और सब उन्हीं के पास में जाते थे हर बीमारी को लेकर। पुरानी हिंदी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर साहब आते थे लेदर का बैग लिए हुए और कहते थे कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 3-4 घंटे में होश आ जाएगा। भाई, ये पहले के डॉक्टर इंजेक्शन बहुत लगाते थे। तशरीफ में लोगों के आज तक दर्द हो रहा है, और वो लाल वाली दवाई, वो तो याद है ना, हर मर्ज में दी जाती थी। उसका क्या काम था आज तक पता नहीं चला। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस बीमारी में किस डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले एपिसोड की जानकारी मिलती रहे। देखिए, डॉक्टर एलोपैथ भी होते हैं, होम्योपैथिक भी होते हैं, आयुर्वेदिक भी होते हैं और यूनानी भी होते हैं। ये सारी डिग्रियां इंडियन गवर्नमेंट के एफिलेटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पास करके ही डॉक्टर बनते हैं। बाकी नीम, हकीम, झोला छाप डॉक्टर तो आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज मैं बात करूंगा एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के बारे में। तो जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ये लगभग 5.5-6 साल में कंप्लीट होती है। 5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप इसमें करनी होती है, और एमबीबीएस करने के बाद आप फिर पीजी करते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। इंडिया में पीजी के लिए लगभग 50 स्पेशलाइजेशन मौजूद हैं। उनमें से कुछ मेन स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं बताता हूं आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमडी फिजिशियन होता है, एमडी पीडियाट्रिशियन होता है, एमडी रेडियोलॉजी होता है, एमएस जनरल सर्जरी होता है, एमएस ईएनटी होता है, एमएस गायनी होता है। ऐसे बहुत से पीजी कोर्सेज होते हैं। पीजी के बाद अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगा है। जैसे जैसे मेडिकल फील्ड ने तरक्की करी है, बाकी सेगमेंट को एक्सप्लोर किया है, तो हर सेगमेंट का सुपर स्पेशलाइजेशन होने लगा है, जिसमें कि डीएम कार्डियोलॉजी आता है, डीएम एंडोक्राइनोलॉजी आता है, डीएम नेफ्रोलॉजी आता है। इस तरह से बहुत से सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में किए जाते हैं। अब आपको ये बताता हूं कि आपको किस बीमारी में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, उल्टी, सीने में दर्द, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप सबसे पहले कोशिश करिए अपने पास के नज़दीकी जीपी पे दिखाइए। जीपी यानी कि जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि प्लेन एमबीबीएस होते हैं, और ये बीएएमएस या बीयूएमएस भी हो सकते हैं। हालांकि बीएएमएस और बीयूएमएस ने पढ़ाई तो आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन से करी होती है, लेकिन ये लोग एलोपैथिक ही प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर। और अगर आपको इन जनरल प्रैक्टिशनर पर 1-2 दिन में आराम नहीं मिल रहा है, यानी कि आप गए कोई समस्या लेके, कॉन्स्टिपेशन लेके या डायरिया की शिकायत लेके, और 1-2 दिन में आपको आराम नहीं मिला, तो आप तुरंत स्पेशलिस्ट पे जाइए। फिर आप एमडी फिजिशियन पे जाइए। आपको सीने में दर्द लेके गए और आप हाइपरटेंसिव भी हैं और आपको आराम नहीं मिला 1 दिन 2 दिन में, तो आप तुरंत हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए, यानी कि डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो सबसे पहले चालू करते हैं सर से। अगर सर की बीमारी है, आपको सर में दर्द है या नसों की कोई बीमारी है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। न्यूरोलॉजिस्ट वो होते हैं जिन्होंने पहले एमबीबीएस किया होता है, फिर एमडी किया होता है और फिर डीएम न्यूरो किया होता है। तो ये सुपर स्पेशलाइजेशन होते हैं। वहीं अगर ब्रेन की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो न्यूरो सर्जन के पास जाना होता है। लेकिन पहले आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे, वो देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि अगर आपकी सर्जरी की ज़रूरत है तो वो आपको रिफ़र करेंगे न्यूरो सर्जन के पास, और सर्जरी न्यूरो सर्जन ही करते हैं। फिर अगर आपको आँखों की दिक्कत है तो आँखों के तो डॉक्टर पहचानने में दिक्कत नहीं होती है, इन्होंने एमएस ऑप्थो किया होता है और ये और बीमारियां ट्रीट भी नहीं करते हैं। एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। गांव देहात में
आंखों के डॉक्टर भी देख लेते हैं बाकी बीमारियां, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आंखों के डॉक्टर और बीमारियां नहीं देखते हैं, तो इनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। ENT सर्जन यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट, तो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ इनको कहते हैं। MS ENT इन्होंने किया होता है। नाक कान गले से अगर आपको संबंधित कोई भी दिक्कत है तो इनके पास में जाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि आपकी छाती में बलगम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार बलगम आता है, सांस फूलती है, तो वहाँ पर आप जाएंगे MD चेस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये फेफड़े से संबंधित दिक्कत है। तो अगर चेस्ट की दिक्कत है तो वहाँ ENT सर्जन के पास आप नहीं जाएंगे, वहाँ MD चेस्ट यानी कि चेस्ट फिजिशियन के पास जाएंगे या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। दोनों का काम लगभग सेम होता है। MD चेस्ट टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा ट्रीट करते हैं, वहीं पे पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सांस फूलना और अस्थमा जैसी बीमारियों को ज़्यादा ट्रीट करते हैं, फेफड़े से संबंधित बीमारियों को। फिर आपका डेंटिस्ट हो गया। डेंटिस्ट में तो कोई BDS जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है और MDS वो होते हैं जिन्होंने PG किया होता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है। फिर आपका हार्ट आ जाता है, तो हार्ट की बीमारी के लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि DM कार्डियोलॉजिस्ट या D कार्ड भी होते हैं, जो डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी। हालांकि D कार्ड अब बहुत होता नहीं है मेरे ख्याल से, कहीं इंडिया में एक जगह होता है, ये बंद हो गई है। अब DM कार्डियोलॉजिस्ट ही होते हैं। तो आप हार्ट की बीमारी के पास में इनके पास में जाएंगे। वहीं पर अगर हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे CVTS होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होंगे आपके, वही कार्डियक सर्जन के पास में आपको रिफ़र करते हैं। और अगर सर्जरी की होती है ज़रूरत, बाईपास वगैरह होता है या वॉल्व रिप्लेसमेंट, कुछ भी सर्जरी करनी होती है, तो उसके लिए कार्डियक सर्जन मौजूद होते हैं। फिर लीवर, तो लीवर और पेट संबंधी दिक्कतों के लिए, यानी कि आपका जो पूरा पेट के मामला है ना मसला, ये आपका देखेंगे DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो DM गैस्ट्रो जो होते हैं ये सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। हालांकि हल्की फुल्की पेट की दिक्कत है तो पहले कोशिश करिए कि आप MD फिजिशियन के पास ही जाएं। MD फिजिशियन आपको देख लेगा और अगर उसको लगेगा कि कुछ मामला गंभीर है तो आपको DM गैस्ट्रो के पास भेजेगा। और अगर आपको आराम नहीं लगता है MD फिजिशियन के पास में, तो आप खुद से भी DM गैस्ट्रो के पास जा सकते हैं पेट संबंधित दिक्कतों के लिए। किडनी की बीमारी के लिए DM नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, DM नेफ्रो बोलते हैं इनको, गुर्दा रोग विशेषज्ञ होते हैं। वहीं बात अगर हड्डी और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की आती है तो यहाँ पर MS ऑर्थो या D ऑर्थो भी होते हैं, इनके पास में जाते हैं हड्डी के लिए। फीमेल की बीमारियों के लिए यानी महिलाओं की बीमारियों के लिए आपको पता ही है गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं। वहीं पर त्वचा संबंधित रोग के लिए MD डर्मा होते हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी ट्रीट करते हैं। तो कुछ लोग इनको सेक्सोलॉजिस्ट मान लेते हैं और सेक्स संबंधित अपनी जो बीमारियां हैं वो लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सेक्स की बीमारियों को ट्रीट नहीं करते हैं। सेक्स की बीमारियां कौन ट्रीट करता है वो मैं बताऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूज़न महिलाओं को भी होता है कि महिलाओं में स्किन इन्फेक्शन बहुत होता है और जेनाइटल यूरोजेनाइटल जगह पे स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उनको क्या है कि डर्मा पे अगर मेल है तो जाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए वो गायनी को ही दिखाती हैं, गायनी ट्रीट करती हैं। तो अगर फीमेल डर्मा है तो वो कोशिश करें कि फीमेल डर्मा अवेलेबल है अगर सिटी में तो उनके पास जाएं। मूत्र रोग के लिए यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो यूरोलॉजिस्ट भी अब तो सारे शहरों में अवेलेबल होते हैं। फिर आपकी डायबिटीज़ के लिए देखिए, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने नज़दीकी फिजिशियन को दिखाइए, और अगर फिजिशियन से आपको आराम नहीं मिले तो इसके सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं DM एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट। तो ये हार्मोन्स रोग जो होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके भी विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि थायराइड हो गया आपका या बच्चों की लंबाई ना बढ़ना, ये ट्रीटमेंट भी DM एंडो ही करते हैं। लास्ट में अगर बीमारी आपकी कहीं भी ठीक नहीं हो पा रही है तो एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखा लीजिए। साइकियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो दिमाग की बीमारियों का इलाज करते हैं। बहुत सी बार बीमारियां होती नहीं हैं लेकिन आपको महसूस होती हैं। साइकोसोमेटिक पेन होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन आपका दिमाग
आपको महसूस कराता है कि हाँ हमें पेन होता है। तो ऐसी बहुत सी डिजीज़ होती हैं, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, साइकियाट्रिस्ट से आपको मिल लेना चाहिए एक बार। ये दिमाग संबंधित रोग जितने भी होते हैं, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, सीजोफ्रेनिया, पागलपन, इन सब का इलाज साइकियाट्रिस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेक्स रोग का भी इलाज करते हैं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, सेक्स संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं 90% प्रॉब्लम्स दिमाग से रिलेटेड होती हैं, जिनको एक साइकियाट्रिस्ट अच्छी तरह से डील करता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो साइकियाट्रिस्ट से मिल लेना। स्किन वाले से मत मिलना, त्वचा रोग विशेषज्ञ पे मत जाना, साइकियाट्रिस्ट पे जाना, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको अपनी बीमारी से संबंधित डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उचित सलाह देंगे और आपको सही डॉक्टर के पास भेजने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए। तब तक के लिए अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।